क्वेश्चन आपको नॉर्मल दिए थे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या बताइए? यही था ना। और मतलब क्वेश्चन को तुम लोग समझ लियो जैसे बस परमाणु बम का हमला है और हमको बचना है। सोचना मतलब लिखना तो दूर, हल करना तो दूर, सोचे भी नहीं कि प्रश्न क्या है। इतना आसान क्वेश्चन है और इतना मान के चलो बेटा बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है 24 बेहद महत्वपूर्ण है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में ये टॉपिक है और दोनों में से एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे जब भी हल करो तो मैं आपको बार बार कहा हूं 2-3 चीजें, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, और सूत्र आप कौन सा लगाओगे, और चौथा पॉइंट बताए थे गणना करना। और गणना करना बेटा बचपन से सब लोग सीखे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बशर्ते कुछ लोग 2 दूना 4 ही कहते हैं तो कुछ लोग 2 दूना 5 भी कह देते हैं कभी कभी, बट यदि आप कैलकुलेशन सही कर लेते हो तो बाकी यह 2 चीजें यानी दिया है और ज्ञात करना है, ये एग्जामिनर खुद प्रश्न में लिख के देता है। लेकिन हम इतने बुद्ध होते हैं कि हम जान ही नहीं पाते हैं कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। और जब तक आप प्रश्न के मोटो को नहीं समझोगे कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, तब तक आप सवाल कोई भी हो लगा नहीं पाओगे। तीसरी तरीका यही है, पहले ये 3 बिंदु दिया है, ज्ञात करना और सूत्र, और चौथा तो गणना करना आप जानते ही जानते हो, इस पे आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जान लो कितने लोग ये सही कर लेते हैं तो इसमें ज्यादा गलती कर लेते हैं, क्योंकि उनको गुणा भाग करने नहीं आता सही तरीके से। आपको पहले दिया क्या है प्रश्न पढ़ो तो पता चल जाएगा। प्रश्न कह रहा है एक कूलाम आवेश, जाहिर सी बात आवेश दिया है। क्या दिया है? आवेश। और आवेश को किससे दर्शाते हैं बेटा? क्यू से। वेरी गुड, क्यू से। कितना दिया है? एक कूलाम। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या पूछा है, यानी ज्ञात करना आपको क्या, इलेक्ट्रॉनों की, और इसको किससे दर्शाते हैं? एन से। इस पे आप कर लो क्वेश्चन मार्क। और मैं बार बार कहा कि बेटा कुछ दिया हो या न दिया हो, ई का मान आपको मालूम होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब इन दोनों से ये तीसरा मिल जाता है। देखो एग्जामिनर आपकी पूरी मदद कर रहा है सवाल लगाने में, बट हम चाह नहीं रहे लगाना, तो इसके लिए मैं कोई अलग से चमत्कार किया हूं? ये कहां से लिखा हूं? क्वेश्चन से। कहां से लिखा हूं? फिर कुछ बोलना, कुछ नहीं बोलना। देखो जब आप प्रवचन करने जाते हो, जब आपके माता पिता जाएंगे ना कहीं कथा भागवत सुनने, तो बाबा 2-3 बार जब कथा सुनाएंगे ना तो जयकारा लगवाते हैं। किसका? जिसका भी, मान लो भगवान कृष्ण की कथा चल रही है तो कृष्ण भगवान की जय, तो सब लोग जय बोलते हैं। ऐसा इसलिए कराते हैं, ये कराने की कोई परंपरा नहीं है, ऐसा इसलिए कराते हैं कि जो व्यक्ति मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहा है वो भी ध्यान दे, क्योंकि वो यहाँ श्रवण करने आया तो कुछ सीख के जाए, उनका उद्देश्य ये होता है। अब जब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि समझ में आया और 2 लोग बोलेंगे 3 लोग नहीं बोलेंगे, तो इससे ये लगता है कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है। तो इसलिए जब आप एक साथ बोलते हो यस या नो, तो ये लगता है कि हाँ ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो इसलिए इकट्ठी हुई है कि वो कुछ बेहतर करना चाहती है। तो आप जवाब सब एक साथ दें। अब मुंह में कुछ खा के बैठे नहीं हो आप, हम तो जयकारा लगवा नहीं रहे हैं, आपके काम की चीज हो रही है, ताली बजवा नहीं रहे हैं। ताली इसलिए बजवाते हैं लोग कि अगल बगल जो सोया रहे जग जाए, का बात भाई लगा है ताली बजाओ तो ना सब, वही में कितना तुरंत पूछ लिए का कहना है बाबा हो। तो ऐसा आप ना करो। जब आप भी ये कहोगे, जब 2 लोग बोलेंगे यस, तो बगल वाला जैसे ही पूछा क्या हुआ, क्या बोले हैं सर, तो समझ लो उसका ध्यान यहाँ पे नहीं था। तो कितना भी मन से हम बता दें, कितना भी हम राम कथा आपको सुना दें, श्रवण करा दें, याद कराने की कोशिश करें, कुछ होने वाला बेटा नहीं है जब तक आप जागृत नहीं होगे अंतर मन से। बाहरी मन से तो तुम तैयारी हो, मम्मी पापा भेज दिए, आ गए कोचिंग तैयार होके, स्कूल चले गए, स्कूल गए या नहीं गए लेकिन कोचिंग तो आ गए। तो ये तैयारी जो है ना, ये घर वालों की एक दबाव है कि जा आपकी ना जीवो तो फीस ना मिली, इस डर से आ रहा हो।
कितने तो इस डर से आते हैं कि पॉकेट मनी मिल जाएगा, नहीं आएंगे तो पॉकेट मनी गया। तो पॉकेट मनी के चक्कर में कुछ लोग आते हैं, तो पढ़ने के चक्कर में आओ पढ़ो। अब ये बताओ, ये 3 चीजों से एक फॉर्मूला बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला? Q बराबर NA। बोल तो ऐसे लग रहा हो जैसे तुम लोग को बीमारी हो गई है, बस अब हमको कोई बोलने के लिए ना कहे। फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर NA। सब लोग बोलोगे तो कम से कम याद हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम बुलवा रहे हैं कि कम से कम आपके माइंड में वो रिकॉल करेगा बार बार। Q बराबर NA पे हम लोग तेज बोले थे तो तुरंत Q बराबर NA। कभी कभी बच्चे से पूछो नहीं बता पाता, लेकिन एक ही बार झटके से बोलेगा और जवाब सही आएगा, क्योंकि वो झटके से सुना था। Q बराबर क्या होता है? निकालना क्या है बेटा? N। यहाँ लिखे हैं, देखो डिजाइन नहीं लग रहा है, N है। तो क्या निकालना हमको? यदि हम N को यहाँ रहने दें, E इधर आएगा, E को इधर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर। और जब E इधर आएगा तो N के साथ E क्या था? गूढ़े में था। गूढ़े में था। क्या था? गूढ़े में। वेरी गुड। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? भाग में। यानी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे, इसका मतलब आपको बेसिक चीज पता नहीं है। तो फिर ऐसे में आपको हम कितना भी बड़ा सवाल बताएं या छोटा सवाल बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ई गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? Q बाई Q का मान कितना है? आप देखो, पहले ढूंढ लो, देखो कहाँ लिखा है। 1 कूलम। 1 कूलम। क्या है? E का मान कितना है? ढूंढो पहले। कहाँ लिखे हैं? अच्छा यहाँ लिखे हैं। जब देख के बोलना है तब तो कम से कम बोलो। क्या होगा? -19 कूलम। कोई डाउट? अब यहाँ ध्यान दो, जब आप इतना कर लिए तो अब क्या करना है? गुणा भाग। तो ये तो कर ही लेते हो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कर लेते हो? पक्की बात? तो हम यही छोड़ देंगे। अच्छा चलो बता दे रहे हैं। अगर यहाँ से 10 के पावर -19 नीचे है, ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। बस ये बोलो प्लस होगा। क्या होगा? आज जब ये ऊपर गया तो बेटा ये हो गया 10 के पावर 19, और नीचे कितना? 1.6। कोई दिक्कत? अगर हम 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? अब जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 16.0 मिलेगा तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। इसमें से एक 10 हम इधर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 10 पे 19 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 19 बार है। तो एक बार हम किनारे लिख दें तो भी कोई नाराजगी की बात नहीं है। तो यहाँ 10 के पावर 18 बच जाएगा, नीचे आ जाएगा 16। लेकिन हाई नीचे वाला 10 क्या होगा? ये बेटा चला जाएगा ऊपर। अब 10 का ऊपर 10 में गुणा करेंगे तो 10 10 में 100। 16 का पहाड़ा पड़े बेटा 6 बार तो 96 होता है। 16 6 जा 96, यानी 16 छक्के 96। अब 96 100 में से 96 जाएगा तो बचेगा बेटा 4। दशमलव लगा सकते हो तो 0 हो जाएगा, तो वह हो गया 40। और 16 का टेबल 2 बार पढ़ दो तो 32, और 40 से 32 गया तो 8। अब 8 के बाद एक 0 और बढ़ेगा तो हो गया 80। और 16 का टेबल 5 बार पढ़ लिए तो यानी 6.25 गुणे 10 के पावर 18। यही हमारा क्या है? 1 घंटा ज्यादा कभी पढ़ना भी नहीं। पागल कैसे हो जाओगी? देखो कहा गया है, तेरी आंखों से हर एक सपना ओझल हो जाएगा, अब मुझे पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। तो पागलपन होना चाहिए। पागलपन ये होना चाहिए कि आपसे कोई भी साइंस में कुछ पूछ ले तो बता दो, ये पागलपन होना चाहिए। इंग्लिश में पूछे तो बता दो, ये पागलपन होना चाहिए। गणित पूछो, सामाजिक विज्ञान पूछ लो, हिंदी पूछ लो, भैया हम सब बताने को तैयार, हम इसी के लिए पागल हैं।
एक आध पागल और आप देखे होंगे, वो रात को 10 बजे अगर फोन आ जाए और कह दे कि आ जाओ, तो इतने पागल होते हैं, बाइक भले नहीं रहेगा, दौड़ते हुए वहां तक चले जाएंगे। तो ऐसा पागलपन नहीं चाहिए, पागलपन चाहिए बट पॉजिटिव वे में चाहिए, कुछ करने का मतलब हो, ये नहीं कि पागलपन ऐसा हो कि कोई मतलब ही ना निकला जिसका। ठीक है, तो पागलपन ले आओ, पढ़ाई के प्रति लेके आओ, माँ बाप का सम्मान बढ़ाने के लिए लाओ, और थोड़ा बहुत मेरा भी। अब मेरा सम्मान तभी बढ़ेगा जब आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। यदि हम विद्युत विभव की बात करें तो इसको समझने के लिए, जैसे मान लो यदि कोई चालक है, तो इस चालक के चारों तरफ बेटा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या कर रहे हैं, यदि इस विद्युत क्षेत्र के भीतर एक आध कोई बहुत दूर यानी अनंत पर एकांक आवेश है, एकांक आवेश। अब बेटा इस एकांक आवेश को हमको कोशिश करना क्या, यहां तक ले आने के लिए। जैसे एक चुंबक से आप समझो, एक उदाहरण से आप दो चुंबक ले लो, और दोनों चुंबक का बेटा जब नॉर्थ एंड नॉर्थ सिला जब मिलता है ना, तो जब आपस में करोगे ना तो ये दूर होते हैं, कभी पास, लेकिन जैसे ही साउथ सिरा रहेगा ना तो बिना मेहनत किए ही आपस में चिपक जाते हैं। इसी तरह आपने जब पढ़ा था, यानी प्लस और प्लस जब होता है तो इनके बीच प्यार होता है, दुश्मनी, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस के बीच में आपने प्यार देखा था, यानी आकर्षित करते हैं। दूल्हे दुल्हन का जोड़ा वही सही है जो थोड़ा 19-20 है, अगर दोनों 20 है तो फिर वो रिश्ता चलने वाला नहीं है। तो आप भी जब शादी करें तो इस बात का जरूर ध्यान दें। चलिए अब एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पे अब इस आवेश को मान लो इस विद्युत क्षेत्र के भीतर ले आ रहा हो, जरूरी नहीं है आवेश आपका जो है धनावेशित है या ऋणावेशित है, ये आपको मालूम है। अगर धनावेशित हुआ, ये भी धनावेशित हुआ, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रिपल्सन आएगा, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लो बिगड़ा हुआ लड़का है और उसको एक एरिया में ले आओ जहां थोड़ा सा सुधार करने का कोशिश करो। अब वो दिन भर कहाँ घूमा था, बाहर जुए के अड्डे पे घूम रहा था, जो चाह रहा था वो खा रहा था, पी रहा था, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जैसे ही माता पिता के अंडर में आ गया बाहर रहने वाला लड़का, अब क्या होगा, अब उसको बोझा लगेगा। यानी कहीं ना कहीं उसके ऊपर कमांड करने के लिए माता पिता को वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार बेटा जब एकांक आवेश को, यानी अनंत से एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु, कहां पर, एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कोई डाउट यहां से? यानी इसका मतलब बेटा यदि माना क्यू कुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा बेटा? किया गया कार्य बटे एकांक आवेश की मात्रा, यानी V बराबर क्या हो जाएगा बेटा? W बाई क्यू के। V बराबर W बाई क्यू के। अब W हमारा क्या? कार्य है, और कार्य का मात्रक आप क्या पढ़े हो? जूल। और क्यू का मात्रक क्या पढ़े हो? कुलाम। यानी विभव का मात्रक हो जाएगा बेटा जूल पर कुलाम। लेकिन SI यूनिट में इसी जूल पर कुलाम को हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। यानी विभव का, विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब इस वोल्ट को भी आप परिभाषित कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि ऐसा हो, थोड़ा सा चेयर उधर करना, देखो यदि मान लो W बराबर 1 जूल हो, W बराबर क्या हो? 1 जूल हो, और Q बराबर 1 कुलाम हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट के। 1 यानी यहां से यदि आप परिभाषा देना चाहो तो दे सकते हो कि यदि 1 कुलाम आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो कुल विभवांतर विद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है या 1 वोल्ट कहलाता है। यानी एक कूलाम अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उत्पन्न विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप वोल्ट की भी परिभाषा यहां से लिख सकते हो। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा विद्युत विभव और परिभाषा लिखिए। विद्युत विभव परिभाषा बोला लिखिए। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब यहां से नोट कर लीजिए नीचे, माना क्यू कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो। अब यहां से यहां तक नोट कीजिए, पहले यहां से यहां तक और फिर ये नोट कीजिए। कोई बात नहीं, नोट करो। इसकी परिभाषा लिख दे रहा है, देखो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या लिखोगे, ठीक है। यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर उत्पन्न विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। अब नोट कर लीजिए पूरा।